नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे इस IIT नीट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है MMS। ठीक है, आपके लिए मैं एक बढ़िया सा चैप्टर लेके आया हूँ। क्लास 10th के लिए आपके एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। ठीक है, तो वो है आपका चैप्टर दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको डिस्कस करूँगा और वही आपको पढ़ के जाने हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको अच्छे से करके जाने हैं, वो आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और कैसे करके जाने हैं, ठीक है, वो भी इस चैप्टर में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि जब कोई करंट वायर में फ्लो होता है तो उसके चारों ओर एक फील्ड हो जाती है जिसको अपन बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इस चैप्टर में आपको इतना ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है कि एक अगर वायर में करंट फ्लो होता है तो इसके चारों ओर क्या आ जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर एक मैं पेपर का पेज लूँ, ठीक है, और इसके ऊपर मैं कुछ ऐसे लगाऊँ, ठीक है, कोई जितने भी आप लगाते हैं ना लोहे की चीज़ें थोड़ी छोटी, है ना, बुरादा, तो आग अगर मैं यहाँ से करंट को फ्लो करता हूँ तो एक वो पैटर्न बन जाता है, एक स्फेरिकल पैटर्न। या मैं ऐसे करता हूँ कि एक करंट है, सॉरी एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसके पास में मैं अगर मैग्नेटिक नीडल लेके आता हूँ तो क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ डिफ्लेक्ट होती है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट थे, इन्होंने शुरुआत की थी। अब कि उसका पैटर्न कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन का, ठीक है, वो देखते हैं। तो आपने देखा होगा एक बार मैग्नेट, ठीक है, बचपन में बहुत बार देखेंगे, और यहाँ पे एक इसका होता है नॉर्थ और एक का साउथ पोल, है ना। यहाँ पे अपन एक ऐसा होता है नॉर्थ, यहाँ पे साउथ होता है। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि पहले रेत में ऐसे घिसते थे, फिर अपन जो भी बुरादा निकलता था उसको पेपर पे लेके आते और नीचे घिसते थे, तो अपना जो पैटर्न बनता था वो इस टाइप का बनता था। यानी कि यहाँ से अपन को ये पता चला कि इसकी जो फील्ड लाइन है वो ऐसे बन रही है ना, फील्ड लाइन है वो ऐसे बन रही है। ये जो शो करते हैं अपने पास पैटर्न को, वो कौन किसको प्रेजेंट करता है, फील्ड लाइन को, है ना, ये फील्ड लाइन को शो करता है। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है, और आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे जो फील्ड लाइन होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो आउटसाइड में एन से एस की तरफ जाती है। ठीक है, एन से एस की तरफ जाती है और इनसाइड में एस से एन की तरफ जाती है, ये याद रखना है आपको, है ना। यहाँ पे आउटसाइड में जो फील्ड लाइन होती है वो एन से एस की तरफ जाती है और इनसाइड एस से एन की तरफ जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो फील्ड लाइन है वो एक क्लोज लूप में होती है। ठीक है, क्लोज लूप में हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो ऑलवेज क्लोज लूप में होगी, यानी कहीं से अगर शुरुआत की है तो उसका एंड भी उसी पॉइंट पे होगा, यानी कि क्लोज लूप में होती है। और एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, कभी भी एक पोल इसका एग्जिस्ट नहीं करता, कभी भी एक पोल इसका एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जैसे कि अपन चार्ज में देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वहाँ पॉजिटिव को अपन ऐसे मान सकते हैं कि एक चार्ज है, जैसे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज, इसका कॉम्बिनेशन अपन आगे डाइपोल पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एक पोल जैसे कि नॉर्थ या साउथ ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं इस बार मैग्नेट को काट दूँ बीच में से, तो यहाँ पे काट दूंगा तो यहाँ पे एक और बन जाएगा एन एस एस एन करके, ठीक है, एस एन एच, ठीक है, तो वो ही बन जाता है, लेकिन यहाँ पे एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसकी जो फील्ड लाइन है उसका पैटर्न आपको अच्छे से याद करके जाना है। समझ में आ गया क्या? और यहाँ पे लिखना भी है कि आउटसाइड में एन से एस की तरफ जाती है और इनसाइड में एस से एन की तरफ जाती है। तो ये इस तरफ का जो पैटर्न होता है ये फील्ड लाइन का इस तरफ का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही शो अपन को किया गया है। देखो यहाँ पे ये सब रिप्रेजेंट की हुई है एन से एस की तरफ, ये, और यहाँ पे सारी चीज़ें वो मैंने अभी बताई वो लिखी हुई है। अब आते हैं अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि अगर एक कंडक्टर के अंदर, वायर के अंदर अपन करंट फ्लो होता है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपन को शो की गई है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है ना, तो यहाँ पे फील्ड लाइन होगी वो ऐसे होती है इस तरफ की, ठीक है, इस तरफ की होती है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट लिखा है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू द स्ट्रेट कंडक्टर वायर, जो यहाँ पे डायग्राम आपको दिया गया है ना, ये डायग्राम पे आपको दिया है, यानी कि वायर के ऐसे होती है, इस सर्कुलर पाथ पे होती है ना, ऐसे सर्कुलर पे ऐसे होती है। समझ में आ रहा है क्या? अब वो डायरेक्शन देखने के लिए अपना आगे रूल दिए गए हैं, ठीक है, आगे रूल दिए दैट इज राइट हैंड थंब रूल, है ना, राइट हैंड थंब रूल वो अपन को दिया गया है। राइट हैंड थंब रूल में आपको बस कुछ और नहीं, देखो करंट एक तो लूप में भी फ्लो हो सकता है, एक स्ट्रेट लाइन में भी फ्लो हो सकता है। ठीक है,
तो अगर आपका करंट स्ट्रेट लाइन में फ्लो हो रहा है तो आपका जो थंब है वो किसकी तरफ रखो, करंट की तरफ रखो, और जो अंगुलियों की जो डायरेक्शन है रोटेट जिस तरफ कर रही है वो आपको किसकी डायरेक्शन देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पे दिया गया है एक करंट की डायरेक्शन है स्ट्रेट लाइन में, इस तरफ इन्होंने थंब रख दिया, और जो यहाँ पे अंगुलियाँ जिस तरफ घूम रही है ना, यहाँ पे जितनी भी फिंगर्स है वो जिस तरफ घूम रही है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या ये आपको बात समझ में आई? ठीक है, तो वो भी सारी की सारी चीज़ें दी गई है, ये आपको बात समझ में आई। तो यहाँ पे ये हो सकता है, और दूसरा केस ये भी हो सकता है अगर लूप में फ्लो हो रहा है तो आप अंगुलियों को लूप की तरफ घुमाओ और जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी दैट इज वो किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। जैसे यहाँ पे लूप में करंट फ्लो हो रहा है ना, लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो जैसे इस तरफ हो रहा है ना कि इस तरफ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पे अगर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ आ जाएगी। क्या ये आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बता दी। ठीक है, तो अगर मैग्नेटिक ड्यू टू करंट लूप है ना, सर्कुलर लूप के लिए अपन ऐसे कर देंगे राइट हैंड थंब रूल को। बस वही थी, दोनों के लिए मैंने एक साथ बता दिए। आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया गया अब यहाँ पे वही है, इस डायग्राम से आपको बताया गया है कि यहाँ पे एक लूप है। ठीक है, इस पे पैटर्न कैसा बनता है, आपको घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कैसे? आप एक पेज लेना, ठीक है, कभी अभी एक एग्जाम टाइम है अभी मत करना, ठीक है, कभी और करना, कि आप पेज लेना, एक छेद करना है उसमें वायर गुजारना, हाँ, एक सेल से लगा देना, उसमें करंट फ्लो कराना, फिर देखना आप एक जो चुंबक के ऊपर अपने पास बार मैग्नेट होता है उसका बुरादा अगर इसके ऊपर डालोगे तो एक पैटर्न बनेगा, एक सर्कुलर पैटर्न बनेगा, आप खुद देखोगे। ठीक है, तो वही पैटर्न किसका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पैटर्न है। ठीक है, बस ये सिंपल है। अब अपने पास एक टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर अगर करंट फ्लो होगा तो वो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन होगी वो किस तरह कैसे होती है वो अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो देखो जैसे कि यहाँ पे एक सोलेनॉइड है इस तरफ का, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो करंट आपको पता है कि यहाँ पे सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड एक स्प्रिंग की तरह होता है, ठीक है, और इसमें करंट लूप में जा रहा है, और मैंने आपको बताया कि लूप की तरफ अंगुलियाँ घुमाऊँ अगर मुझे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की देखनी है, तो लूप की तरफ मैंने अंगुलियाँ घुमाई, तो जो अंगूठे की डायरेक्शन है ना, जो इस थंब की डायरेक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पे वो करेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे घुमा रहा है तो यहाँ पे इस तरफ आ रहा है तो ये फील्ड की लाइन की ऐसे आ रही है। क्या ये आपको बात समझ आई? ठीक है, तो फील्ड लाइन ऐसे आ रही है ना, और आपको ये भी ध्यान होगा कि एक प्रकार से किसकी तरह बिहेव करता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना, एक सोलेनॉइड होता है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सारी चीज़ें इसमें दी गई है, आप वन बाय इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझा दी कि कैसे हो रहा है। ठीक है, अब आता है सॉरी, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर कंडक्टर इन मैग्नेटिक। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट चार्ज फ्लो होता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। आपको पता है कि करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे एक करंट आएगा, ठीक है, और वो किस में है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो करंट के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स ऑब्वियसली लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो कैसे लगता है बस वो देखना है। तो यहाँ पे अपन इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक बार मैग्नेट लिया, दोनों की फील्ड में एक वायर लगाया तो उसके ऊपर एक चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा था। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट किया और इस फोर्स की डायरेक्शन को अपन निकालने के लिए रूल आता है दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसमें वो आपको पूछ सकते हैं कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या हो सकता है ये। ठीक है, जैसे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों की रूल आपको अच्छे से याद करके जाना है। इसमें ये है कि अपने पास लेफ्ट हैंड लो, ठीक है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे थंब की जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो मोशन की डायरेक्शन रखनी है अपन को। ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन को यहाँ पे जो ये वाली उंगली है जिसको अपन तर्जनी बोलते हैं, ठीक है, उसको रखना है, और यहाँ पे ये जो मध्यमा है इसको करंट की डायरेक्शन में रखना है ना। तो यहाँ पे जो अपन को फोर्स की डायरेक्शन देगा वो किस तरफ देगा, ये थंब की डायरेक्शन को देगा। क्या ये आपको बात समझ आई? ठीक है, तो यही है, यहाँ पे जो अपने पास मध्यमा है इसको क्या रखना है, करंट की डायरेक्शन में, और जो तर्जनी इसको फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो थंब की डायरेक्शन होगा वो अपन किसकी डायरेक्शन देगा, दैट इज फोर्स की डायरेक्शन देगा। ठीक है, ये तो ये रूल था, बस सिंपल है, आपको याद रखना है और उसको लैंग्वेज में लिख के आना है। आपको यहाँ पे डायग्राम अच्छे से बनाना है वहाँ जाके। ठीक है, तो ये था, अब ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक, बाकी इतना कोई है नहीं, बस ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आप पढ़ लेना। ठीक है, वही इसमें यहाँ पे फेज ये इलेक्ट्रिक मीटर लगा होता है और ये घर का पूरा सर्किट दिया है, यहाँ पे अर्थ वायर भी होते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें इनते, और इसके जो एग्जाम्पल है वो अच्छे से करके जाना। एग्जाम्पल के अंदर से एज इट इज सवाल दे देते हैं, बस कोई ना कोई वैल्यू चेंज कर देंगे। ठीक है, बाकी इसके लिए एग्जाम्पल आपको कोई ज़्यादा घुमा के सवाल देते नहीं है, बस आपको अच्छे से एक बार पढ़ के जाना है
और जो मैंने चैप्टर में बताया, ठीक है, डायरेक्शन का मैंने तो 2 रूल अपन ने बताए, राइट हैंड एंड थंब लेफ्ट हैंड वाले, वो अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। और उनका जो फील्ड लाइन, बार मैग्नेटिक का फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन दिए वो अच्छे से पढ़ के जाने हैं, ठीक है, और उनको सॉल्व करने हैं। तो ये था आपका चैप्टर बेसिक। इसमें जो मैंने इंपॉर्टेंट थे कंसेप्ट वो मैंने बता दिए, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए वो अच्छे से करके जाना, ठीक है। इससे कोई बाहर सवाल आते नहीं है, और जितने PYQ इसके ऊपर आए हैं वो अच्छे से करके जाना फटाफट, है ना, ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर वो यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।